जय हिंद। देखिए, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे डुफालेक सिरप के बारे में। डुफालेक सिरप को समझेंगे, इसकी डोज के बारे में जानेंगे, इसके क्या साइड इफेक्ट होते हैं जब लंबा यूज करना पड़ता है, किस तरह से इसका यूज करना चाहिए, प्रेगनेंसी के अंदर, बच्चों के अंदर, बड़े लोगों के अंदर किस तरह से दे सकते हैं या नहीं दे सकते, क्या इसके कोई खतरनाक साइड इफेक्ट भी होते हैं और इसको किस तरह से यूज किया जाता है, डोज क्या होती है, किस प्रॉब्लम में काम आती है। वीडियो पूरा देखिएगा। तो देखिए देखिए भैया, डुफालेक एक ब्रांड आता है, लूपी अबट कंपनी का आता है। डुफालेक अबट कंपनी का आता है, सिरप फॉर्म में आता है, यानी पिया जाता है, पीने की सिरप आती है। अब देखिए, ये कई स्ट्रेंथ में मिलती है। 100 ml में मिलती है, 150 ml में मिलती है, 200 ml में मिलती है, 450 ml में मिलती है। यानी इसकी पैकिंग की साइज जो होती है वो 4 पैकिंग में मिलती है, 100, 150, 200 और 450। 150 ml की जो प्राइस होगी 190 रुपये होगी। 450 ml की जो प्राइस होगी 580 रुपये होगी। 450 ml की जो पैकिंग होती है ना, ये बड़ी पैकिंग होती है। अगर आपको ज़्यादा यूज करना पड़ता है, थोड़ा लंबा यूज करने के लिए डॉक्टर ने दिया है, तो आप बड़ा खरीदिएगा, क्योंकि सस्ती पड़ जाएगी आपको, अदरवाइज काफ़ी महंगी है। ठीक है। इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट आता है, जो इसके अंदर जो दवाई आती है, वो आता है लेक्टोलूज। लेक्टोलूज इसके अंदर आता है 3.335 ग्राम के अंदर। अब ये क्या होता है भाई, क्यों दिया जाता है, इसको समझते हैं। तो भैया देखिए, ये एलोपैथिक दवाइयाँ होती है। ऐसे तो दवाई की दुकान पर आपको मिल जाएगी, लेकिन इसका जो सही यूज है ना, वो डॉक्टर की सलाह से ही करना चाहिए। डॉक्टर आपको हर तरीके से बताएगा कहाँ करना है, किन दवाई के साथ करना है, किन दवाई के साथ नहीं करना है। तो ऐसे ये नुकसान भी कर जाती है, तो ध्यान रखिएगा, डॉक्टर ने दिया है तभी यूज कीजिएगा। अब समझते हैं। तो भैया देखिए, बेसिकली ये वहाँ काम आता है जहाँ पर कब्ज से जुड़ी प्रॉब्लम होती है और हेपेटिक एंसोप्लोपैथिक प्रॉब्लम होती है। पहले कब्ज को समझते हैं। कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन। कब्ज कब्ज कई कारण बन सकता है। हो सकता है आपकी डाइट अच्छी नहीं है, आप पानी कम पीते हो, आपकी आंतों के अंदर मोमेंटम कम होता है, आप ज़्यादा घूमते फिरते नहीं हो, आप कुछ दवाइयाँ खा रहे हो जिसके कारण कब्ज बन रहा है, आप कुछ डिजीज से गुजर रहे हो जिसके कारण कब्ज बन रहा है। जैसे कि दोस्तों, पीलिया की प्रॉब्लम, जब पीलिया हो जाता है ना, जोइंडिस, उसमें कब्ज बनता है, क्योंकि आप हर कुछ नहीं खा सकते, बहुत सही तरीके से खाना पड़ता है, तो उस प्रॉब्लम है। तो उसी तरीके की कोई ऐसी डिजीज है जहाँ पर आपको खाना पीना थोड़ा तरीके से करना पड़ रहा है, कब्ज बन रहा है। प्रेगनेंसी महिला, प्रेगनेंसी के अंदर जब पेट की साइज बढ़ती ना, तो जो आती होती है वो सिकुड़ जाती है, तो वहाँ पर भी प्रेगनेंसी के अंदर कब्ज बनता है। उस कंडीशन में भी यूज की जा सकती है। बच्चों के अंदर भी इसका यूज किया जा सकता है। 4-5 साल से बड़ा बच्चा होना चाहिए। डोज समझेंगे। तो भैया देखिए, कब्ज बन रहा है ना, कब्ज किसी भी कारणवश अगर कब्ज बन रहा है, उस कब्ज को तोड़ने का काम लेक्टोलूज करता है। लेक्टोलूज क्या होता है, एक शुगर होता है। ये आंत के अंदर जाके आंत के मोमेंटम को बढ़ा देता है। और एक तरीके के इसके अंदर दोस्तों फाइबर होते हैं। देखिए, जो भी आप खाना पीना खाते हो ना, तो वो छोटी आंत के अंदर जाके मल मूत्र का रूप बड़ी आंत में लेता है, और बड़ी आंत के अंदर जाके एनस के थ्रू बाहर आ जाता है। तो वहाँ पर ही दिक्कत होती है। बड़ी आंत में अगर पानी की कमी है ना, तो ये छोटी आंत में से पानी को खींच के बड़ी आंत में सप्लाई करेगा, या उसके मोमेंटम को बढ़ा देगा। जो मल मूत्र है उसको सॉफ्ट और मुलायम कर देगा, जिसके कारण बाहर आ जाता है, सारा मल मूत्र ईजिली बाहर आ जाता है। तो ये एक तरह का शुगर होता है। इसके अंदर फाइबर बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आपको कब्ज है ना, तो आप एक्सरसाइज कीजिए, पानी खूब पीजिए, मोमेंटम में रहिए, और चावल वगैरह, रोटी वगैरह खूब अच्छी मात्रा में खाइए, क्योंकि इनके अंदर फाइबर बहुत ज़्यादा होते हैं। कोई भी चीज़ हो जिसके अंदर फाइबर हो, वो खाइए आप, तो कब्ज की प्रॉब्लम में चलेगा। अब दूसरा दोस्तों, हेपेटिक एंसोप्लोपैथी। हेपेटिक एंसोप्लोपैथी एक बीमारी होती है जो कि लीवर खराब होने से हो जाती है। लीवर की डिजीज होती है हेपेटिक एंसोप्लोपैथी। दोस्तों, इसके अंदर होता क्या है कि अमोनिया का लेवल ना खून के अंदर बढ़ जाता है। अमोनिया अच्छी चीज़ नहीं होती, थोड़ा बहुत चलेगा, लेकिन ज़्यादा अमोनिया बढ़ा हुआ ना, ये दिमाग पे इफेक्ट करता है, क्योंकि खून के थ्रू दिमाग के अंदर जाके दिमाग को डैमेज करता है। व्यक्ति के विचार में कमी आती है, बच्चे की जो बच्चे जैसी एक सोचन शक्ति हो जाती है जब व्यक्ति का लीवर खराब होता है। तो लीवर को खराब करता है अमोनिया। तो अमोनिया के लेवल को ये खून में से कम करने का काम करता है। तो अमोनिया जब बढ़ जाता है, उस बीमारी कहते हैं हेपेटिक एंसोप्लोपैथी। लीवर डिजीज होती है, लीवर पे फैटी एसिड आना, लीवर खराब होना, लीवर के सेल्स मर जाना, एंजाइम्स में कमी आना, कई कारण से हो सकता है। तो हेपेटिक एंसोप्लोपैथी के अंदर लीवर खराब होता है, जो कि अमोनिया के कारण होता है। अमोनिया खून के अंदर बढ़ जाता है, तो उस अमोनिया को ये कम करता है। इस बीमारी को कहते हैं हेपेटिक एंसोप्लोपैथी। तो लेक्टोलूज वहां पर भी दिया जा सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा ये कब्ज की प्रॉब्लम में चलता है। अब देखिए, बच्चों में कितना होता है, बड़ों में कितना होता है।
देखिए भैया, बच्चों की जो डोज होगी ना वो 2.5 ml से लेके 5 ml हो सकती है। बड़े लोगों में 10 ml से लेके 20 ml तक जा सकती है। और प्रेगनेंसी के अंदर भी 10 से 15 ml हो सकती है। और इसका जो यूज करने का तरीका होता है ना, वो रात को होता है, क्योंकि इसको काम करने में 6 से 12 घंटे लग जाते हैं। इससे पहले भी काम कर देती है। जैसे आपने दी, 1-2 घंटे बाद हो सकता है आपको प्रेशर आ जाए, तो काम कर देती है, लेकिन कम से कम 6 से 12 घंटे इसका प्रोसेस होता है। रात को लेने से ये होता है कि जब आप रात को लेके सोते हो तो सुबह व्यक्ति जब उठता है तो अच्छे से फ्रेश हो जाता है। तो आप लगातार 3 से 4 दिन तक ले सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा कब्ज की प्रॉब्लम रह रही है। इनके अलावा कभी कभार होने पर भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो इस सिरप आती है, इसकी सील पैक होने के बाद 1 महीने बाद खराब हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा, सील तभी खोलनी है जब आप इसका यूज कर सको। ऐसे खोल के नहीं रखना है, और खोल भी लिया तो 1 महीने के बाद फेंक देना, खराब हो जाती है। ध्यान रखिएगा, इस पे लिखा भी होता है। तो 10 से 15 ml या 20 ml एडल्ट पर्सन के अंदर चलती है। प्रेगनेंसी के अंदर महिला आराम से ले सकती है, गायनिकोलॉजिस्ट डॉक्टर देते भी हैं। प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी होने के बाद भी महिलाओं के अंदर दवाई वगैरह खाने से, एंटीबायोटिक वगैरह खाने से कब्ज बनता है, उसके बाद भी महिला ले सकती है। ठीक है, अब बात करते हैं भाई इसको किस सावधानी के साथ लें। देखिए, आप पानी के साथ भी ले सकते हैं, डाइट भी ले सकते हैं, किसी भी तरह से ले सकते हैं। पानी खूब पीजिएगा आप, ठीक है, पानी के साथ ले लीजिएगा, जिससे कि पानी भी चला जाए पेट के अंदर। इनके अलावा दोस्तों, अगर आप कोई खाली पेट का कैप्सूल वगैरह खा रहे हो, कोई खाली पेट की गोली खा रहे हो ना, तो इससे 2 घंटे पहले लीजिएगा या 2 घंटे बाद लीजिएगा। यानी कोई भी दवा हो, इसको लेने से 2 घंटे पहले लें, या इसको लेने के 2 घंटे बाद लें, क्योंकि उनके कार्य को ये कम कर सकता है। तो कोई भी मेडिसिन हो, इसके साथ नहीं लेनी है, बस यही सावधानी है। साइड इफेक्ट की बात करें तो देने के बाद देखा गया कि भाई दस्त वगैरह लग जाते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत पेट साफ होगा तो दस्त लग जाएंगे। ज़्यादा दस्त लगने पर डोज कम कर देना है। इनके अलावा पेट में दर्द होना और थोड़ी उबाकी आना, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, काफ़ी सेफ। तो दोस्तों, सब कुछ था डुफालेक सिरप के बारे में। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो कमेंट से जरूर देगा। बहुत बहुत धन्यवाद।